तो अर्जुन ने कहा कि आप ही बताइए माधव, जब सामने लोहे की दीवार हो और इंसान सर टकराते टकराते थक जाए लेकिन फिर भी सामने का दीवार न टूटे तो क्या करे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि वो टकराता ही रहे। तो अर्जुन ने बोला वो मर जाए। भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि वो मर जाए। इसी प्रकार सर टकराते टकराते मर जाना तो वीरों का स्थान होता है अर्जुन। जब भी मैं जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, तो मैं ये कहानी जरूर सुन लेता हूँ। अब कौन सी वो कहानी है जो मैं सुनता हूँ, आपको भी सुनना है? चलिए सुनाते हैं। इस कहानी से मैं आपको 2 पावरफुल लेसन्स दूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का। एक समय भगवान श्री कृष्ण यज्ञ कर रहे थे और वहाँ पे अर्जुन भी थे। तो द्वारका में ही ये हो रहा था। तो उस समय एक ब्राह्मण आता है जिसके 3 जो संतान थे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, मतलब असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो उस ब्राह्मण का जब 4था संतान होने वाला था तो वो भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने आता है और बोलता है कि आप चल के हमारे 4थे संतान की रक्षा करिए, तो इससे भी काल निगल लेगा असमय ही। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि देखिए मैं तो जा नहीं सकता, अब मैं तो अभी यज्ञ कर रहा हूँ, अभी 3 दिन के बाद ही उठ पाऊंगा। तो अर्जुन वहाँ पे थे। तो उस ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण को पाखंडी कहकर, मतलब कुछ अशब्द कहे, तो अर्जुन से ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उन्होंने ब्राह्मण को बोला कि चलिए मैं आपके 4थे संतान की रक्षा करूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि अगर आप नहीं कर पाए तो अर्जुन ने कहा कि अगर मैं आपके 4थे संतान का रक्षा नहीं कर पाया तो मैं स्वयं अग्नि में अपने आप को जला दूंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली। अब अर्जुन का घमंड भी था, तो अर्जुन ने अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया, लेकिन यमलोक का जो दरवाजा है वो नहीं खुला। तो फिर अर्जुन निराश होके वहां से वापस लौट आए। तो अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा किया था उस ब्राह्मण से कि अगर मैं आपके 4थे संतान को वापस नहीं ला सका तो मैं खुद को अग्नि में जला दूंगा। तो अपने प्रतिज्ञा का लाज रखने के लिए अर्जुन ने अग्नि जलाया। उसमें कूदने ही जा रहे थे, तब तक भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे पहुँच गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने रोका कि हे पार्थ, ये तुम क्या करने जा रहे हो? तो अर्जुन ने बोला माधव, मैं आज असफल हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि तुम्हारे असफलता के पीछे क्या है, तुम जानते हो पार्थ? तो अर्जुन ने बोला कि नहीं, तुम्हारा ही घमंड। तुम्हें अपने बाहुबल पे इतना अहंकार था, अपने धनुष विद्या पे इतना अहंकार था कि तुम काल पे ही विजय प्राप्त कर लो। भला काल के ऊपर कोई विजय प्राप्त कर सका है? आदमी असफल तभी होता है जब वो प्रयास करना छोड़ देता है। तो अर्जुन ने बोला कि माधव आप कहना क्या चाहते हो, मैंने पूरी प्रयास नहीं की। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ, आपने प्रयास नहीं किया। तो अर्जुन ने कहा कि आप ही बताइए माधव, जब सामने लोहे की दीवार हो और इंसान सर टकराते टकराते थक जाए लेकिन फिर भी सामने का दीवार न टूटे तो क्या करे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि वो टकराता ही रहे। तो अर्जुन ने बोला वो मर जाए। भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि वो मर जाए। इसी प्रकार सर टकराते टकराते मर जाना तो वीरों का स्थान होता है अर्जुन। तुम्हारे जैसा थक हार के खुद को जलाना एक कायरता। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि हो सकता है तुम्हारे एक अंतिम प्रयास से, तुम्हारे एक अंतिम सर टकराने से सामने का दीवार टूट जाए। तो इस कहानी से हम 2 बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। अक्सर जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं तो शुरू में हम उस काम को पूरे मेहनत और लगन के साथ करते हैं, लेकिन कुछ समय चलने के बाद जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो हमें एक निराशा होने लगती है और हम परेशान होके थक हार के उस काम को छोड़ देते हैं। और उस काम को जब छोड़ते हैं जब वो काम पूरा होने वाला होता है। हो सकता है हमारा एक अंतिम प्रयास सामने की बाधा को तोड़ दिए और एक नया रास्ता निकल आए। तो इसलिए जीवन में जब भी आपको लगे कि आप अनेकों प्रयास कर चुके हैं, अब तक सामने का मुसीबत नहीं हटा है, तो एक अंतिम प्रयास और सोच के करना, शायद वो सामने का दीवार आपका टूट जाए। और इस कहानी से दूसरा लेसन ये मिला है कि खुद पे विश्वास तो रखना, लेकिन खुद पे कभी घमंड मत कर। हाँ, ये अच्छी बात है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, इस काम को पूरी तरह मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन ये गलत बात है कि सिर्फ इस काम को मैं ही कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ही इस काम को कर सकता हूँ। यही घमंड है। मैं कर सकता हूँ, यह है हमारा विश्वास, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह है हमारा घमंड। तो मैं कर सकता हूँ, मैं इस काम को पूरी तरह मैनेज कर सकता हूँ, मैं इस काम को संभाल सकता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये मत रख, यही घमंड। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो।